हेलो एवरीवन, डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज रीजनिंग में हम कुछ कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, और बट उससे पहले जैसे हम हर रोज शुरू करते हैं एक प्रीवियस सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया था, बट इस बार थोड़ा देखते हैं कि काफी लोगों का गलत हो गया। तो यहां देखेंगे सिर्फ 2 लोगों का मेरे पास करेक्ट आंसर आया है। बहुत लोगों ने ट्राई किया था, काफी लोगों ने 16 उसका आंसर किया, बट करेक्ट आंसर था ये विशेषांक सिंह। राइट, बिल्कुल सही है, 36 करेक्ट आंसर है। और ये सिस्मोन पटनायक, ओके, जो भी है, राइट, आई एम सॉरी कि गलत प्रोनाउंस किया हो। तो यहां पे 36 करेक्ट आंसर है बिल्कुल, और इन दोनों लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। ओके, तो क्या लॉजिक था और क्यों वो 16 गलत था? कई लोगों ने इस लॉजिक से कर दिया कि यहां 15 + 4 है तो 12 + 4 आ जाएगा इस टर्म में, यहां भी +4 होगा, यहां भी +4 होगा, तो 12 + 4 16 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज नहीं थी, वैसा सिर्फ डिफरेंस बेस्ड सीरीज में आप कर सकते हैं। पहले आपको सीरीज को समझना होता है वो क्या थी। तो यहां पे देखेंगे जो ओरिजिनल हमारी सीरीज थी क्या, 15, 9, 8, 12, 36 और 170। ओके, तो यहां अगर आप सीरीज देखेंगे तो मुझे यहां से तो ये समझ में आता था कि 170 जो होता है वो 34 × 5 होता है। तो या तो 36 - 2, 34 पे पहुंचे, पहले -2 किया और उसके बाद इंटू 5 किया। राइट, तो 36 में से 2 कम करके इंटू 5 किया। ओके, तो यहां देखें तो अगर ये इंटू 5 था तो यहां इंटू 4 होता तो 9 होता। तो 12 में से 3 कम करो 9 और इंटू 4, तो यहां पे 3 कम किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 कम किया और 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई वाले लॉजिक को यहां आगे बढ़ाऊं, इंटू 5 इंटू 4, तो यहां होना चाहिए इंटू 3, तो 4 इंटू 3 होता है। तो 8 में 4 बनाने के लिए 4 कम किया, तो यहां देखो 4 कम किया, तो आप लॉजिक समझेंगे। यहां 4 माइनस किया, 8 - 4 से 4 पे पहुंचे, 4 इंटू 3 12। यहां -4 किया था, यहां -3 किया, यहां -2 किया, और यहां इंटू 3 किया था, यहां इंटू 4 किया, यहां इंटू 5 किया, तो लॉजिक चल रहा है। तो इसका मतलब यहां आना चाहिए इंटू 2, जैसे इंटू 3 है, इंटू 4 इंटू 5, तो यहां इंटू 2 होना चाहिए, और 4 इंटू 2 है तो यहां -5 होना चाहिए। 9 - 5 से 4, 4 इंटू 2 8, तो यहां पे 15 - 6 9, 9 इंटू 1 9। तो आपका जो नेगेटिव माइनस है, -6 -5 -4 -3 -2, पहले हम माइनस कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। राइट, आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। 15 में से 6 माइनस किया 9, 9 इंटू 1 9, 9 में से 5 माइनस किया 4, 4 इंटू 2 8, 8 में से 4 माइनस किया 4 इंटू 3 12, 12 में से 3 माइनस किया। तो जो नेगेटिव माइनस कर रहे हैं, -6 -5 -4, ये कम कर रहे हैं वो 6 5 4 3 2 1 ऐसे कम हो रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलना था 19 से। अब 19 से शुरू करना था, तो पहले ए क्या आएगा, 19 - 6 इंटू 1, 19 - 6 13 इंटू 1 13, तो ए आ जाएगा 13। अब बी क्या आएगा, बी आएगा 13 - 5 करेंगे इंटू 2, 13 - 5 8 इंटू 2 16। सी क्या आएगा, सी में से अब -4 करेंगे, 16 - 4 12 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 36, तो सी आएगा 36। 36 आपका करेक्ट आंसर था। राइट, बी ऑप्शन। ओके, हमें सी बताना था कि सी क्या आएगा। ओके, अच्छा लॉजिकल, अच्छी लॉजिकल सीरीज थी। राइट, नॉट एन इजी वन। तो चलो, गुड है। विशेषांक और ये मिस्टर पटनायक है, उन्होंने काफी अच्छा किया, गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो आज करने वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हमने पहले भी काफी बार किया है। आपको
जो उनकी पोजीशन नंबर, लेटर्स की पोजीशन नंबर आपको सबकी पता होनी चाहिए। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारी पोजीशन, इनकी स्टार्टिंग पोजीशन है 1 2 3 24 25 26। अगर रिवर्स से चलें तो इनकी पोजीशन है 1 2 3, ऐसे करेंगे 24 25 26। अब सबका देखोगे उसकी नॉर्मल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन का सम, इन दोनों का सम देखो 27, इन दोनों का सम देखो 27, इन दोनों का सम देखो 27। तो रिवर्स पोजीशन हमेशा 27 में से माइनस करके मिल जाती है, राइट। अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन पता है, ए की पोजीशन 1 है, 27 माइनस 1 26, यानी रिवर्स से ए विल बी 26। तो ये रिवर्स पोजीशंस है और ये स्टार्टिंग से पोजीशन, नॉर्मल पोजीशंस। तो यहां पे कोड था, हॉर्स का कोड किया था, राइट। इसका कोड कर दिया था VHILS। हॉर्स होता है ये हमारा 8 15 18 19 और 5, ये पोजीशंस थी। रिवर्स ये वाली पोजीशन देखेंगे तो 22 8 9 12 और ये हमारी होगी 19। अब देखो यहां ये 8 था और 8 का रिवर्स पोजीशन होगा 27 माइनस 8 19, तो ये 19 था। देखो एक तो फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले गए और उसकी पोजीशन भी रिवर्स कर दी। फिर ये 15 था तो 15 को 12 कर दिया, 27 माइनस 15 12, तो O को L कर दिया। R 18 था, 27 माइनस 18 9 कर दिया। ये 19 था, 27 माइनस 19 8 कर दिया। ये 5 था तो 27 माइनस 5 22 कर दिया, राइट। तो बिल्कुल ऐसे क्रॉस किया है कि फर्स्ट वाले को लास्ट में ले गए और रिवर्स पोजीशन भी कर दी, वो भी बदल दी। तो हम ऐसे ही ड्रिंक का कोड बनाएंगे। ओके, सो ड्रिंक में हमारे पास है 4 18 9 14 11। तो इसको 27 माइनस 4 करेंगे 23, W होता है। R 18 27 माइनस 18 9, I होता है। 27 माइनस 9 18 होता है, R। और 27 माइनस 14 13 होता है, M। और 27 माइनस 11 16 होता है, P। तो हमारा बन जाएगा PMRIW। सी ऑप्शन आपकी करेक्ट आंसर है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं आंसर निकालने की, उसके बाद आप मेरा ये लॉजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो को आगे, राइट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे लॉजिक हो सकते हैं वो भी दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां लिया था। ओके, तो यहां पे कोड किया है एजुकेशन। वैसे तो अगर आप पॉज करके आप ट्राई करेंगे, मुझे लगता है काफी लोग इसको क्रैक कर लेंगे। तो यहां कोड इसका दिया है 1 2 1 2 1 2 1 1 2, ये कोड दे रखा है इसका। आप देखेंगे जहां जहां 1 है, राइट, जहां जहां 1 है, आप लेटर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, वॉवल्स। तो वॉवल्स के लिए ये क्या लिख रहा है, जहां जहां वॉवल्स है, वॉवल्स के लिए ये लिख रहा है 1, और कॉन्सोनेंट्स के लिए, जो वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके लिए लिख रहा है 2। तो इसका मतलब बहुत आसान था, इनोवेटिव का कोड करना था। आई वॉवल है तो 1, एन जो है कॉन्सोनेंट है तो 2, ओ वॉवल है 1, वी कॉन्सोनेंट, ए वॉवल, टी कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, वी कॉन्सोनेंट एंड ई वॉवल। सो इट इज 1 2 2 1। तो ये सी ऑप्शन में था, राइट, करेक्ट आंसर। सो 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1, राइट। तो बहुत सिंपल, अगर क्रैक हो जाए तो बहुत सिंपल, नहीं तो राइट लगे रहो। तो ये काफी आसान था। वॉवल्स के लिए 1, कॉन्सोनेंट्स के लिए 2, बट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कोडिंग डिकोडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमेशा इनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ये आपकी बहुत सिंपल कोडिंग टाइप है। इसमें हमेशा हम क्या करते हैं,
लास्ट में पूछा क्या है, बिगिन का कोड पूछा है, तो वो देखेंगे कहां पे। पहले मैं इसको ढंग से लिख लेता हूं कि 473 का मीनिंग लिखा है फूड फॉर थॉट, राइट। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जब सॉल्व करते हैं। 761 को लिखा है लव फॉर गेम, और 198 को लिखा है गेम बिगिन नाउ। अब बात आती है, उसने मुझे कोड पूछा है बिगिन का, तो बिगिन किस सेंटेंस में है? इस लास्ट वाले में है। तो लास्ट वाले में है बट बाकियों में नहीं है। तो देखो गेम यहां पे है, यहां पे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो गेम के लिए तो कोड हो गया 1, गेम के लिए कोड हो गया 1, तो गेम के लिए कोड हो गया 1। बट ये 98 ये बाकियों में है ही नहीं। 98 पहले दोनों कोड में 98 नहीं है, तो बिगिन और नाउ का कोड, क्योंकि ऊपर बिगिन या नाउ दोनों ही नहीं है ऊपर दो लाइनों में, तो बिगिन का कोड या तो 9 हो सकता है या 8 हो सकता है, राइट। बिगिन और नाउ 9 या 8 में से कुछ भी हो सकते हैं। इनमें ऑर्डर में नहीं होते, जरूरी नहीं है ये ऑर्डर में लिखे हो, राइट। तो इनका ऐसे केस में कोडिंग में हम कुछ भी लेते हैं, हमें नहीं पता बिगिन कौन सा होगा। बिगिन और नाउ कहीं और था नहीं, इसमें 9 और 8 बचे हुए हैं, तो 9 और 8 में से कोई भी कोड हो सकता है बिगिन का। तो हमारी ऑप्शन होगी 9 और 8, राइट। आप 8 खाली नहीं कहेंगे या 9 नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं, आप फिक्स नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है 9 या 8, राइट, बिगिन का कोड। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब की बार सिर्फ न्यूमेरिकल कोडिंग दिख रही है। अल्पाइन का कोड दिया है, ओके, आप पहले अपना ट्राई कर सकते हैं। अल्पाइन के लिए कोड लिखा है 171, और स्प्रिंग का कोड दिया है 83। हमें बताना है कैपिटल का कोड। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट से उसका पोजीशन नंबर देख लेता हूं। 1, 12, 16, 9, 14, 5, कितना हुआ? 1, 12, 13, 13, 16, 29, 9, 38, 38 एंड 14, 52, 5, 57। इसका टोटल बन रहा है 57। और 171 जो होता है 57 इंटू 3 होता है। 50 इंटू 3 150, 7 इंटू 3 21, 150 एंड 21 171। यानी कि जो इन लेटर्स का पोजीशन नंबर्स का सम था उसका 3 टाइम्स 171 है, राइट। ओके, यहां देखता हूं, स्प्रिंग को देखता हूं, तो ये 19 है, 16 है, 18, 9, 14 एंड 7। ऐड करके देखते हैं फिर से। 19 and 16, 35 and 18, 53 and 9, 62 and 14, 76 and 7, 76 and 7, 83। ये तो टोटली 83 बन गया। अब इसको तो 3 से नहीं करना पड़ा, ये तो इंटू 1 किया। तो मैं ऐसा देखता हूं कि पहले इंटू 3 किया था, अब इंटू 1 किया था। क्यों किया था? पहले, अब वही मैंने कहा था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां देखा ए, आई and E, there are 3 vowels in the first word, so इसने into 3 किया। अब सेकंड वाले में देखो तो there is only 1 vowel I, so उसने into 1 किया, right? इसका मतलब जो टोटल सम बन रहा है उसको नंबर ऑफ वॉवल से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पे देखें तो ये है 3, 1, 16, 9, 21 एंड 12। So हो गया 3, 1, 4 and 16, 20, 29, 49, 50 and 50 and 12, 62। तो ये आ गया टोटल 62। अब देखते हैं वॉवल्स कितने हैं। यहां पे एक वॉवल ये है, एक वॉवल ये है, एक वॉवल ये है, तो 3 वॉवल हो गए। तो 62 इंटू 3 करते हैं तो ये हमारा हो गया 186। सो 186 विल आंसर, राइट। नंबर ऑफ वॉवल से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर दे रहा हूं। देखो आंसर में 62 भी था, 124 भी था, 186 भी था, मतलब इंटू 1 करते तो भी आंसर था, इंटू 2, इंटू 3 सब दे रखे थे उसने। तो यहां पे हमारे पास 3 वॉवल्स थे, इसलिए हम 62 इंटू 3 करेंगे, 186 आंसर देंगे, राइट। चलो
तो आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, आप आइडेंटिफाई करेंगे, वही न्यूमेरिक कोड दे रखे हैं तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से कोड बनाया है। ओके, आई होप इस बार पीछे लास्ट टाइम से ज्यादा आंसर्स आएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम भी आंसर्स काफी आए थे, वो करेक्ट से दोगे हुए क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया था, बट स्टिल आंसर्स मेरे पास काफी आए थे और वही होना चाहिए। आप पार्टिसिपेट करो, आप आंसर करने की ट्राई करो, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसी से लर्निंग होती है। आप जिसने भी गलत भी किया होगा वो देखेगा मेरा गलत था, अच्छा ये करेक्ट आंसर है, तो उसको समझ में आ जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। ओके, सो पार्टिसिपेट जरूर करना है। और हमारा सक्षम सी सेट कोर्स, जिसको मैं हमेशा बता देता हूं, ये कंप्लीट पैकेज है आपका, जिसमें क्लासेस, उसके साथ पीडीएफ, हर क्लास के साथ पीडीएफ, प्रैक्टिस असाइनमेंट, फिर डाउट रेजोल्यूशन के लिए सेशन, लाइव सेशंस भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और आपकी कंप्लीट मॉक सीरीज। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।